हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आप इसको इस चैनल पे कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। आज मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो चुनी है। नाम से शायद पता चल गया होगा, पोइट्री या शायरी जैसे हमारी भाषा में कहते हैं। और मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ लिंग्विस्टिक्स के बारे में, मेरे इंटरेस्ट के बारे में। तो लैंग्वेजेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पोइट्री या शायरी। और मैंने ये जो मैं आज शेयर करूँगा या जो जिसको मैं देखना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जब मैंने इसे एक्चुअली ऑलरेडी देखा है तो ये नहीं होगा कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ जैसा कि ज़्यादातर वीडियोज़ के साथ मैं करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इसे देखा और मैंने इसे सुना और मुझे ये बहुत ज़बरदस्त और गहरी बात, फ़िलोसॉफ़िकल गहरी बात लगी। और जो कि मेरा एक वाइडर जनरल मैसेज होता है कि कैसे हम अपने आप को कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। कला की एक ख़ास बात ये होती है कि कला ना आपको भाषण नहीं देती, कला आपको अपने साथ राइड पे ले जाती है। कला आपको ये नहीं बोलती कि राइड पे चले जाओ, कला राइड पे चलती है और आप उसको देख के आपका जाने का मन करता है। ये शायद फ़र्क होता है जो एक उपदेश वाली एक साइड होती है जिसमें हम लोगों को भाषण दें या लोगों को उपदेश दें या लोगों को बोले कि नहीं ये सही है ये गलत है। कला के थ्रू वही चीज़ अपनी मौज में करो और जिसको वो सही लगेगी वो उस बैंड वैगन पे सवार हो जाता है। आई थिंक ये मेरा जो ब्रेन है जैसे इसे देखता है तो शायद मैंने उसको अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। अगेन मुझे लगा कि ये पोइट्री बहुत अच्छी है। ज़िंदगी के कुछ गहरे मैसेज हैं इसमें, तो सुन लेते हैं और फिर थोड़ी बहुत उसके बाद भी बात करेंगे। पोइट का नाम है मोहसिन नकवी अतीर अली सैयद। आई थिंक दो लोग, एक ही बंदे का नाम लग रहा है। मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। मोहसिन नकवी नाम है शायद इनका। किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से। सिंपल, अगर आपने कभी एमिनेम का सॉन्ग सुना हो आई एम नॉट अफ्रेड, जो कि उसका लेजेंडरी सॉन्ग है। आई थिंक एमिनेम का सबसे फेमस सॉन्ग ही शायद वो है कि आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक ए चांस। एक मोटिवेटिंग सॉन्ग है ये। उसका मुझे लगता है कि हिंदी या उर्दू वर्जन है, हिंदुस्तानी वर्जन है। और मैं श्योर हूँ कि एमिनेम ने इसे नहीं देखा होगा और इन्होंने भी एमिनेम को देख के नहीं लिखा होगा। दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस आइडिया के साथ आए होंगे। अगेन आपने सुना होगा, मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, किसी के पास आने से, या ताल्लुक टूट जाने से, या किसी के रूठ जाने से। कई बार ऐसा भी होता है कुछ मैसेज ना आपके स्कोप से इतने दूर होते हैं कि आप उनकी ग्रेविटी को ग्रास्प नहीं कर सकते अगर आपके अंदर खुद उतनी ज़्यादा सोक करने की कैपेबिलिटी नहीं है एक्सपीरियंस की वजह से या डिफरेंट चीज़ों की वजह से। बट एनीवे, एंजॉय फिर भी किया ही जा सकता है। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इंटरप्ट करने का, लेकिन कुछ चीज़ है अगर मैं जो बाद में शेयर नहीं कर पाया तो अफसोस रह जाएगा। किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से डर नहीं लगता। तो इस रियल लाइफ के एग्जांपल में इसको समझो। पता क्या होता है, हम ना जिस बंदे की रिस्पेक्ट या जिस बंदे की ऑरा में या ऑ में आ जाते हैं ना, उस बंदे की पहली रिक्वेस्ट से लेके आखिरी रिक्वेस्ट तक हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो। हम डरते हैं उसके पेशेंस को आजमाने से, कि उसको थोड़ा सा ट्रबल करने से, जो कि अगर आपके अंदर एक ठहराव है और एक ग्रेविटी है तो आपका दिमाग एक बार ट्राई करेगा इंसान के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फिगर आउट करने के लिए। आपको उसके साथ डिफरेंट तरीके से
बिहेव या डील करना पड़ेगा ताकि आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बाहर निकाल सको। ये एक तरीका है सिंपल, इसमें कोई मैकियावेलियन साजिश नहीं है। ये हम सबकॉन्शियसली करते होते हैं जनरली, बट जब हम अगेन किसी की ऑ में होते हैं ना, जब डर लग रहा होता है कि यार कहीं बुरा ना मान जाए इंसान इस चीज़ का, तो हम उस नेचुरल सबकॉन्शियस बिहेवियर को एक्टिवली रिस्ट्रिक्ट करके वो आजमाने वाला जो हमारा नेचुरल तरीका है डिफरेंट तरीके से, वो नहीं कर रहे होते। अगेन ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है, जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको शायद एग्जैक्टली रियलाइज़ होगा जिन्होंने किया है। किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न क्षमा को जलाने से, न क्षमा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, ना इस सारे जमाने से। मतलब कोई जज कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खुद को अच्छा लगे, जो खुद को सुकून दे, वो करना है। फॉलो नहीं करना किसी को, भेड़ चाल नहीं चलनी किसी के पीछे। इस सारे जमाने से, हकीकत से, फसाने से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। किसी की नारसाई से, किसी की बारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता। न तो इस पार रहने से, न तो उस पार रहने से, न अपनी जिंदगानी से, न एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। आई थिंक जो पोइट है उनका नाम मोहसिन नकवी है, जो दूसरा नाम शुरू में मैंने पढ़ा था वो शायद जो नरेटर है उनका नाम है। एनीवे क्या ज़बरदस्त कविता है या गज़ल है या शायरी है। गीता के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ डिफरेंट तरीक़ों से। अगर आप देखो तो ये जो है क्या है, इन्होंने गीता को एक बहुत ही छोटे 2 मिनट की में जो नरेट हो गई है शायरी, इंसान के पर्सनल, जिसे कहते हैं एक आम आदमी की आवाज़, एक आम आदमी की भाषा में इन्होंने गीता के एक ग्रैंड मैसेज को जो एक्चुअली ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, जो गीता का मैसेज है कि तुम एक इंसान हो, तुम आत्मा हो, किसी भी खुशी का तुम्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी गम का भी उसी तरह से। मैं कल बात कर रहा था उस बारे में कि कैसे हम हार गए क्रिकेट का ही वो जो मैच था पाकिस्तान के साथ रिसेंटली। क्या हो गया, हार गए, जीत भी जाते तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाता। फिर कभी अगला मैच होता, फिर सेम फीलिंग होती, फिर एंजाइटी होती जीतेंगे कि हारेंगे, जीत जाते तो खुशी होती, हार जाते तो गम होता, फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट होती, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट होती इन्फिनिटी तक, है ना। तो इस एक्चुअली जो गीता मोह से बाहर हो, ये वो इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से शायरी में ये चीज़ बता दी। और आई होप, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था ये, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रैंडम चीज़ें ऐसे शेयर करता रहता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे टच कर रही हैं, तो शायद उनके बारे में मैं थोड़ा डीपली बात कर पाऊँगा। एनीवे आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, बट ये मेरे थॉट्स थे इस बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।